पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। आपको अपनी हर पोएम के राइटर का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जो पूछ लिया जाता है कि राइटर का नाम क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो हमने इससे पहले करी थी वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, और फायर एंड आइस ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो इस पोएम के थ्रू, दिस शॉर्ट पोएम, ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में पोएट डालने की कोशिश करता है कि जो पृथ्वी है, पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, इसका खात्मा कैसे होगा? बर्फ़ से होगा या फिर आग से होगा? और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से होगा। लोग अलग अलग तरह की बहस करते हैं इस बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि आग से होगा, लेकिन फ्रॉस्ट कहते हैं कि इस दुनिया में इतनी ज़्यादा नफ़रत फैल चुकी है कि उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि जो दुनिया है जो ख़त्म होगी वो मोस्टली शायद किसी आग से ही ख़त्म हो जाएगी। लोग एक दूसरे से जल जल के ही वैसे ही मर जाएंगे, वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो some say the world fire and ice, some say the world will end in fire, some say in ice। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया जो है वो आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोग बोलते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। और वो कहता है कि मेरे लिए, लेकिन मेरी इच्छा यह है और मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो ये कहते हैं कि ये संसार आग से ख़त्म हो जाएगी। जो दुनिया है ये आग से ख़त्म होगी, पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। मैं उनका फेवर करता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन यदि मुझे 2 बार मरने का अवसर मिल जाता है तो मेरे विचार से मैं जानता हूँ कि संसार में नफ़रत इतनी है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो कहता है कि इस दुनिया में इतनी नफ़रत है, इतनी कि संसार का अंत बर्फ़ से होना भी महान बात है, और वह काफ़ी रहेगा। मतलब नफ़रत इतनी है लोगों में, एक दूसरे से इतना जल भून रहे हैं कि अगर फिर भी अगर बर्फ़ से इसका अंत होता है दुनिया का, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो जो ये पोएम है, इससे एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देने की कोशिश की है कि दुनिया से जो नफ़रत है वो ख़त्म हो जाए। हम एक दूसरे से इतनी नफ़रत ना करें, क्योंकि आखिर में ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। कभी ना कभी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल हैव टू डाई वन डे एंड स्टॉप हेटिंग ईच अदर। वी शुड लव ईच अदर एंड वी शुड स्टॉप हेटिंग टू ईच अदर। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही अच्छा सा मैसेज हमें दिया है कि पृथ्वी चाहे आग से ख़त्म हो या बर्फ़ से ख़त्म हो, ये तो डिबेट है लोगों का, आपस में चलता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान आपस में इतने ज़्यादा एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं कि वो पहले ख़त्म हो जाए। क्योंकि इतनी नफ़रत के बाद भी अगर पृथ्वी आइस से ख़त्म होगी, बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी, तो ये बहुत ही महान बात होगी। आप लोगों ने इस वक्त भी देखा होगा कि लोग ऐसे माहौल में जहाँ बीमारी फैल रही है और लोग मर रहे हैं, फिर भी नफ़रत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि वी ऑल आर गोइंग टू एंड वन डे। So in short, poem outline the familiar question about the fate of the world, wondering if it is more likely to destroy or by fire or ice। और दोनों ही साइड में लोगों का ये डिबेट चलता रहता है कि भाई कोई कहता है बर्फ़ से, कोई कहता है आग से ख़त्म होगी। नरेटर जो है वो ये कंक्लूज़न लाने की कोशिश करता है कि एंड में फायर हो या फिर आइस हो। दोनों ही क्या कह रहा है कि मस्ट एंड इन फायर आफ्टर कंसिडरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिज़ायर एंड पैशन। मतलब उसके हिसाब से जो आग है क्योंकि लोग नफ़रत इतनी करते हैं एक दूसरे से, तो फायर से ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। येट आफ्टर कंसिडरिंग हिज एक्सपीरियंस विद आइस और हेटेड, ही एक्नॉलेजेस दैट आइस वुड बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव। और वो ये भी कहता है कि बर्फ़ भी जो है वो भी बराबर ही इक्वली ही डिस्ट्रक्टिव होगी, नाश करने वाली होगी। तो
तो जो टाइटल है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पोएम से रिलेटेड है। क्लू टू व्हाट द पोएम इज अबाउट, फायर एंड आइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल कंसिडरिंग दैट पोएम describes an argument over which of these forces will destroy the world। और ये टाइटल जो है इट रेजेस द पॉसिबिलिटी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो है उठाता है, भाई संभावना ये है कि जो है पृथ्वी जो है वो आग से या फिर आइस से ख़त्म हो जाएगी, मे बी इवन इन द सेम पर्सन, चाहे वो जैसे भी हो सेम तरीके से इन दोनों में से किसी एक चीज़ से ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है पैरिश, पैरिश का मतलब क्या होता है डाई, और दूसरा वर्ड आया यहाँ पर सफिस, सफिस मीन्स होता है सफिशिएंट, सफिशियस मीन्स होता है कि मतलब काफ़ी होना, सफिशिएंट होना, बी सफिशिएंट, और पैरिश मतलब क्या होता है ख़त्म होना। तो ये आपकी पोएम है, दैट्स इट। अब आपको 2 पोएम मैंने करा दी हैं, इसके बाद नेक्स्ट पोएम हम करेंगे। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी, इसका जो खूबसूरत सा मैसेज है वो समझ में आ गया होगा कि हमें नफ़रत फैलाने की बजाय एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। दैट्स इट स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ, हैव ए नाइस डे।